क्या आपने कभी सोचा है कि रामचरितमानस के हर दोहे में छुपा है जीवन को बदल देने वाला संदेश? हर एक दोहा मानो जीवन का एक नया दर्शन खोलता है, एक नया आयाम दिखाता है। और आज हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे ही 5 अद्भुत दोहे। दोहा नंबर 155 से 159, जो आपके जीवन में एक नई रोशनी भर देंगे। हर दोहा एक गहरा रहस्य है, एक गूढ़ तत्वज्ञान है, जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरना होगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी दोहा में है आत्मा को झकझोर देने वाला ज्ञान, एक ऐसा सत्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर दोहा एक मंजिल है, एक नया अनुभव है। चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। पहला दोहा है, जे नित्य नमन प्रभु ही कीन्ह, ते पावा नारायण दीन। यह दोहा हमें बताता है कि सच्ची भक्ति अहंकार को त्याग कर ही संभव है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को किनारे रख सच्चे हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु श्री राम का नाम जपता है, वही उन्हें पाता है। देखिए, जब तक हमारे मन में अहंकार है, तब तक हम परमात्मा से सच्चे अर्थों में नहीं जुड़ सकते। अहंकार एक दीवार की तरह है जो हमें परमात्मा से अलग करती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति विनम्रता मांगती है। जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी अस्मिता छोड़ देती है, वैसे ही हमें भी प्रभु से मिलने के लिए अपने अहंकार को त्यागना होगा। यह दोहा हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारी भक्ति में अहंकार की मिलावट तो नहीं? क्या हम अपनी भक्ति का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे? याद रखिए, सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है, निष्काम होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रभु के प्रेम में डूबकर उनकी आराधना करते हैं, तभी हम उनसे एकाकार हो सकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपनी भक्ति को अहंकार से मुक्त रखेंगे और सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का नाम जपेंगे। अगला दोहा है, काल कराल जभी भई सराह, राम रटत नहीं फिर यहीं कहा। यह दोहा हमें राम नाम की शक्ति का बोध कराता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब काल यानी समय अपने विकराल रूप में होता है, जब हर तरफ संकट ही संकट दिखाई देता है, तब राम नाम का स्मरण ही एकमात्र सहारा होता है। राम नाम एक ऐसा रक्षक कवच है जो हमें हर विपत्ति से बचाता है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही राम नाम हमारे पापों को जलाकर हमें पवित्र बनाता है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम निराशा और भय से घिर जाते हैं। ऐसे समय में हमें राम नाम का सहारा लेना चाहिए। राम नाम का जाप हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, हमारे मन को शांत करता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने का साहस देता है। यह दोहा हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राम नाम का स्मरण हमें हर संकट से पार करा सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि जीवन के हर पल में, चाहे सुख हो या दुख, हम राम नाम का स्मरण करते रहेंगे। अब हम आते हैं तीसरे दोहे पर, अनंत साधन नहीं कोई, राम नाम जपहूं जग सोई। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि संसार में अनगिनत साधन हैं सुख और शांति पाने के, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ है श्री राम का नाम। जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा छट जाता है, वैसे ही राम नाम का स्मरण करते ही हमारे जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। यह संसार एक भवसागर है और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। धन दौलत यश अपनों का साथ, ये सब क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं। लेकिन राम नाम एक ऐसा सहारा है जो हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है। राम नाम का स्मरण हमें मोह माया से मुक्त कर हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपना ध्यान राम नाम में लगाना चाहिए। हमें हर समय राम नाम का जाप करना चाहिए, राम नाम का चिंतन करना चाहिए। जब हम राम नाम में लीन हो जाते हैं तो हमें संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। चौथा दोहा है, जो श्रद्धा राम कही सुनहि, दुख मोह सभी नहीं गुनहि। इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि राम नाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे हृदय में उतारने के लिए है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से राम नाम का श्रवण करता है, जो राम कथा सुनता है, राम नाम का गुणगान करता है, उसके जीवन से दुख और मोह स्वतः ही दूर हो जाते हैं। देखिए, राम नाम का प्रभाव तब होता है जब हम उसे अपने हृदय में उतारते हैं। जब हम सिर्फ दिखावे के लिए या फिर किसी स्वार्थ के लिए राम नाम का जप करते हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जब हम सच्चे हृदय से, प्रेम और श्रद्धा से राम नाम का स्मरण करते हैं,
तो वह नाम हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार करता है। यह शक्ति हमारे दुखों को दूर करती है, हमारे मोह को नष्ट करती है और हमें सच्चे सुख का अनुभव कराती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम राम नाम को सिर्फ अपने कानों से नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे अपने हृदय में उतारेंगे और अपने जीवन को प्रेम और श्रद्धा से भर देंगे। अंत में हम आते हैं पांचवें और अंतिम दोहे पर। तुलसी जोग न भक्ति न ज्ञान, राम नाम जपत मुक्ति निधान। यह दोहा हमें बताता है कि मुक्ति का असली खजाना राम नाम में ही छिपा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे आप योगी बन जाएं, चाहे भक्ति करें या फिर ज्ञान अर्जित करें, लेकिन अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते तो आपकी मुक्ति अधूरी है। राम नाम ही ऐसा मंत्र है जो हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह दोहा हमें यह भी बताता है कि राम नाम का जाप कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो एक सरल सा उपाय है जो हर कोई कर सकता है। चाहे आप घर में हो या बाहर, चाहे आप काम कर रहे हो या आराम, आप हर समय राम नाम का जाप कर सकते हैं। और जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो आप अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ लेते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने जीवन को राम नाम से भर देंगे और मुक्ति के इस अनमोल खजाने को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 5 अद्भुत दोहे जिनमें जीवन का सार छुपा है। इन दोहों में तुलसीदास जी ने हमें बताया है कि राम नाम ही एकमात्र सच्चा सहारा है जो हमें हर संकट से पार उतार सकता है और हमें परम आनंद की प्राप्ति करा सकता है। इन 5 दोहों में से किसने आपके हृदय को सबसे ज्यादा छुआ? कौन सा दोहा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में नई ज्ञान की बातों के साथ। जय श्री राम।